हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ्स अनसॉल्व से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि यूपी बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है बिंदु P a, 0 Q 0, B R x, y संरेखीय हैं तो सिद्ध कीजिए x/a + y/b = 1। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक, इसके दोनों बिंदु क्या होते हैं? निश्चित। इसे रेखाखंड कहते हैं। ये हमारी होती है किरण। इसका एक बिंदु निश्चित होता है, एक बिंदु अनिश्चित होता है, जबकि रेखाखंड में दोनों बिंदु निश्चित होते हैं। ठीक, और ये हमारी क्या होती है? रेखा। रेखा में दोनों ही बिंदु अनिश्चित होते हैं। ठीक, तो इसने बोला है संरेखित। संरेखीय मतलब होता है कि अगर कोई रेखाखंड हम मान लें, ये हमारा रेखाखंड है, दोनों बिंदु निश्चित हैं। अगर यहाँ A मान लें हम और यहाँ B मान लें, ठीक, तो संरेखीय मतलब होता है कि जितने भी बिंदु हैं रेखाखंड या रेखा पर सभी उपस्थित हैं। तो अगर हम यहाँ C नाम दे दें तो यहाँ सारे बिंदु क्या हैं? एक रेखाखंड, यानी एक रेखाखंड पर स्थित है। तो यही होता है संरेखीय होना। संरेखीय होना यानी सभी बिंदु एक ही रेखा अथवा रेखाखंड पर स्थित हों। तो संरेखीय अगर कोई चीज़ है तो उसका एक सूत्र होता है कि अंतिम, अगर पहले और अंतिम की दूरी लें, यानी A और B, यानी पूरा यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अगर हम लास्ट पॉइंट तक जाएं तो इनकी दूरी बराबर होती है। ये संरेखीय होने का सूत्र है कि बीच वाली दूरियों के योग के बराबर होती है, यानी AC + BC। ये हमारा होता है संरेखीय होना, ये हमारा सूत्र होता है। तो संरेखीय, चूँकि ये बिंदु संरेखीय हैं तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक, यानी कि अगर PQ की दूरी निकाल लें, PR की दूरी निकाल लें, अगर हम मान लें ये हमारा P है, ये हमारा Q है, देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा P है, ये Q है, ये R है। तो अगर हम PQ की दूरी निकाल लें, समझ लीजिए हमारा स्मॉल a आ गया। ठीक, इसकी दूरी हमारी स्मॉल a आ गई, PQ की दूरी, और QR की दूरी हमारी स्मॉल b आ गई, तो इसकी स्मॉल b आ गई। ठीक, और तो इनकी दूरी अगर सूत्र से हम निकालें √x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद y2 - y1 का होल स्क्वायर, इससे अगर हम इनकी दूरियाँ निकाल लें, इनकी दूरियाँ, तो हम एक सूत्र लगा सकते हैं कि PR इक्वल हमारा हो जाएगा, PR इक्वल इस दूरी के यानी स्मॉल a + स्मॉल b। अब PR की भी दूरी निकाल लें, PR यानी कि ये, ठीक, इस PR की दूरी निकाल लेंगे तो ये जो दूरी आ जाएगी, समझ लीजिए हम मान लेते हैं P आ गई, तो हमारा जो PR की जगह हम P लिख सकते हैं, यानी P = a + b। हम इससे भी कर सकते हैं, या दूसरा हमारा तरीका है कि इससे अगर हम ना करना चाहें तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है अगर इसके जो सभी भुजाएं हैं एक ही, मतलब जो त्रिभुज की सभी भुजाएं हैं वो अगर एक भुजा पर आके टिक जाएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी अगर ये जो भुजा है हमारी, देखिए अगर जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं उनमें से दो भुजाओं को एक भुजा पर झुका दिया जाए तो वो एक रेखाखंड बन जाएगी, तो इसका त्रिभुज क्षेत्रफल इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 वाले तरीके से भी। चलिए इससे हम करेंगे, क्योंकि इससे हमारा आसान स्टेप होगा, जबकि दूरियों के योग से हमारा थोड़ा मुश्किल स्टेप होगा। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे, चूँकि सभी बिंदु संरेखीय हैं इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज = 0 होगा। ठीक, यहाँ हमने लिखा एरिया त्रिभुज = 0। अब एरिया त्रिभुज होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ठीक, एरिया ऑफ त्रिभुज = हमने 0 लिख दिया। अब 0 इक्वल हो जाएगा 1/2 a, x1 क्या हमारा a है, ये x1 है, ये
ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक, तो यहाँ से देख के हमने सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये हमारा हो जाएगा a b माइनस वाई प्लस 0 y3 माइनस y1। हमने y3 माइनस y1 का मान इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ गुणे में तो 0 ही है, तो चाहे जो हो हमें इनटू में तो मतलब हमारा जो फल है वो तो 0 ही मिलेगा ना, तो इसलिए हमने y3 और y1 का मान नहीं रखा। क्योंकि कोई भी चीज़ होगी अगर 0 से गुणा होगी 0 ही आएगी। ये हो गया हमारा, तो अब प्लस x 0 माइनस बी, अभी इसका गुणा इससे जाएगा तो 0 ही आ गया, तो 0 इक्वल ए बी माइनस ए वाई प्लस 0 माइनस बी एक्स। अब देखिए अगर हम देखें क्वेश्चन में तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल 1 होता है। यानी हमें x को बचाना है और y को बचाना है, हम तभी तो सिद्ध कर पाएंगे। तो हम यहाँ x और y वाले जो पद हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और बाकी ए बी को हम यहाँ भेज देते हैं। ठीक, अब देखिए आप यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो बचा हमारा ए वाई प्लस एक्स बी इक्वल टू माइनस ए बी। अब देखिए यहाँ हम जानते हैं कि हमारे LHS में तो केवल जो हमारा LHS है वहाँ तो चर हैं और यहाँ अचर है। ठीक, जबकि हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ हमारा यहाँ दोनों तरफ ही चर हैं। चर मतलब जो चलायमान राशियाँ होती हैं, यानी उनका मान बदलता रहता है। ठीक, तो यहाँ भी चर है हमारा, यहाँ भी चर है, तो हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ एक आ जाए। तो अगर हम सोचें कि एक कैसे लाएं, तो एक हम ला सकते हैं अगर ए बी से इन दोनों पक्षों में डिवाइड कर दें तो यहाँ अपने आप एक आ जाएगा, क्योंकि ए बी से अगर ए बी को भाग देंगे तो एक अपने आप आ जाएगा। तो हम दोनों पक्षों में ए बी से भाग दे देंगे, डिवाइडिंग बाई ए बी इन बोथ साइड। ठीक, या ए बी को दोनों पक्षों में भाग देने पर हम पा जाएंगे x अपान बी अपान ए बी और ए वाई अपान ए बी प्लस में, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए हमारा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और ए बी अपान ए बी, तो यहाँ देखिए बी से बी कट गया, ए से ए कट गया और ए बी से बी कट गया, तो ये हो जाएगा x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ये हमारा सिद्ध हो गया। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।